नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 20 नवंबर शनिवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान जोधपुर बीकानेर की बड़ी खबरें। राजस्थान में गहलोत मंत्रिमंडल पुनर्गठन का काउंटडाउन शुरू हो गया है। इसके लिए आखिर मंत्रिमंडल पुनर्गठन का मुहूर्त भी निकल गया है। मिली जानकारी के अनुसार कल शाम 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां भी शुरू हो गई है। राजभवन में टेंट का सामान पहुंच गया है। मंत्रिमंडल पुनर्गठन के लिए सरकार द्वारा राजभवन से समय मांगने की भी चर्चा है। ऐसे में माना जा रहा है कि आज शाम गवर्नर कलराज मिश्र के जयपुर लौटते ही समय मिल जाएगा। राजभवन से जुड़े सूत्रों ने संकेत दिए हैं कि मुख्यमंत्री जो भी समय मांगेंगे राज्यपाल वही समय दे देंगे। राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार का काउंटडाउन शुरू हो गया है। गहलोत सरकार में एक से ज्यादा पद रखने वाले 3 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है, जिसे स्वीकार भी कर लिया गया है। इनके नाम हैं शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, राजस्व मंत्री हरीश चौधरी और स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा। कल ही तीनों ने सोनिया गांधी को पत्र भेजकर इस्तीफे देने की पेशकश की थी। तीनों नेताओं के पास अब संगठन में पद रह गए हैं। डोटासरा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं, हरीश पंजाब और रघु गुजरात कांग्रेस प्रभारी हैं। मंत्रिमंडल फेरबदल और पुनर्गठन का काउंटडाउन शुरू हो गया है। शाम 5 बजे मुख्यमंत्री आवास पर होने वाली मंत्रिपरिषद की बैठक से पहले आज सुबह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश प्रभारी अजय माकन के बीच मुख्यमंत्री आवास पर तकरीबन 1 घंटे तक बैठक चली। बैठक में मंत्रिमंडल पुनर्गठन में शामिल होने वाले संभावित नामों और मंत्रिमंडल से ड्रॉप होने वाले नामों को लेकर चर्चा हुई। मौसम बदलने के साथ ही बीते 2 दिनों से प्रदेश के 4 संभाग में मावठ की बारिश का असर देखने को मिल रहा है। मावठ की बारिश के चलते अब दिन के तापमान में जबरदस्त गिरावट दर्ज की जा रही है। बीते 24 घंटों में डबोक में सबसे ज्यादा 100.2 mm बारिश दर्ज की गई, तो वहीं प्रदेश के करीब आधा दर्जन जिलों में बीते दिन 20 mm से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। पहले जहां उदयपुर संभाग के कई जिलों में बारिश का असर देखने को मिला, उसके बाद कल पूरे दिन जयपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा संभाग के अधिकतर जिलों में पूरे दिन रिमझिम का दौर चला। मुख्य सचिव निरंजन आर्य के निर्देश पर अधिकारियों ने त्वरित कार्यवाही करते हुए जयपुर की ढाणी बोराज की महिला के भूखंड पर अन्य लोगों द्वारा किए गए अवैध कब्जे को हटवाकर पीड़ित महिला को राहत दी है। तहसीलदार सांभर लेक के नेतृत्व में अधिकारियों की एक टीम ने प्रार्थी महिला को उसके भूखंड का कब्जा संभलवा दिया है। मुख्य सचिव आर्य गुरुवार को जयपुर जिले के बिचुन में प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत आयोजित शिविर का निरीक्षण करने पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा को कांग्रेस आज देश भर में जश्न के रूप में मना रही है। राजस्थान सहित सभी प्रदेशों में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से आज किसान विजय दिवस कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए गए थे। इसी कड़ी में आज प्रदेश के सभी जिला और ब्लॉक लेवल पर भी किसान विजय दिवस कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसमें किसानों का सम्मान भी किया जाएगा। जोधपुर शहर सहित पाली व जालौर में आधी रात करीब 2:26 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि सर्द रात में लोग अपने बिस्तरों में दुबके रहे। ऐसे में अधिकांश लोगों को इसका पता तक नहीं चल पाया। कुछ एक लोगों को इसका एहसास हुआ और वे अपने घरों से बाहर निकल आए। भूकंप का केंद्र भीनमाल से उत्तर पूर्व में था और रिएक्टर स्केल पर इसे 4.6 मापा गया। बीकानेर में पिछले दिनों एक मार्बल व्यापारी से 2 लाख रुपए लूटने के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। ये वारदात उस शोरूम में काम करने वाले एक कर्मचारी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर की। पुलिस ने 3 जनों को गिरफ्तार कर लिया है। इन्हें शनिवार को अदालत में पेश किया जाएगा। बताया जा रहा है कि लूट करने का मकसद रुपए लेने के साथ ही काम से निकालने का बदला लेना भी था। पश्चिमी विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी व अरब सागर में बने कम दबाव के क्षेत्र की वजह से जोधपुर में आज भी दिन भर आसमान पर बादलों की आवाजाही रही, लेकिन आज यहां धूप निकलने से सर्दी का असर कम हो गया। एक दिन पहले यहां सूरज नहीं निकलने से मौसम सर्द हो गया था। वहीं आज सुबह बूंदाबांदी भी हुई। माध्यमिक से उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत हुए राजस्थान के करीब 8,000 स्कूलों में बच्चों को अनिवार्य हिंदी अंग्रेजी विषय पढ़ाने के लिए व्याख्याता नहीं है। इन स्कूलों में 2nd ग्रेड शिक्षक बच्चों को हिंदी इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। राजस्थान वरिष्ठ शिक्षक संघ रेस्टा के प्रतिनिधि मंडल ने प्रदेशाध्यक्ष भेरू राम चौधरी व प्रदेश संरक्षक सुरेंद्र सहारण के नेतृत्व में माध्यमिक शिक्षा निदेशक को इस संबंध में ज्ञापन देकर इन स्कूलों में अनिवार्य हिंदी इंग्लिश व्याख्याता के पद स्वीकृत करने की मांग की है। जोधपुर के डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज में शहर के भीतरी क्षेत्र में रहने वाले सत्येन व्यास का निधन होने पर देहदान किया गया। परिजनों ने बताया कि करीब 10 साल पहले उन्होंने देहदान करने के लिए फॉर्म भरा था। शनिवार को सुबह अचानक हृदय गति रुकने से उनका निधन हो गया, जिसके बाद कॉलेज प्रशासन से संपर्क कर उनका देहदान किया गया।
शारीरिक संरचना के विभाग अध्यक्ष ने बताया कि इस वर्ष 2021 में ये तीसरा देहदान है। मेडिकल कॉलेज में अब तक 158 देहदान हो चुके हैं। ये शव यहाँ विद्यार्थियों के अध्ययन में काम आएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चल रही उठापटक के बाद सोने चांदी की कीमत पर भी असर नजर आने लगा है। राजस्थान में लगातार रिकॉर्ड कीमत पर पहुंच रहे सोने चांदी की कीमत में शनिवार को बड़ी गिरावट दर्ज हुई। इसके बाद सोना 24 कैरेट 10 ग्राम 200 रुपये, जबकि चांदी प्रति किलो की कीमत में 450 रुपये की गिरावट दर्ज की गई है। ऐसे में 5 दिनों में ही सोना 500 रुपये, वहीं चांदी 1200 रुपये सस्ती हो गई है। जयपुर सराफा कमेटी की ओर से जारी भाव के अनुसार शनिवार को जयपुर में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत घटकर 50,300 रुपये पर आ गई, जबकि 22 कैरेट प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत 48,000 रुपये पर पहुंच गई है। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय की सिंडिकेट बैठक में इंजीनियरिंग कॉलेज से विश्वविद्यालय बने एमबीएम यूनिवर्सिटी को संसाधन, स्टाफ और कैंपस जैसी सुविधाएं देने का निर्णय किया गया। इस तरह से एमबीएम और जेएनवीयू में विधिवत बंटवारा हो गया। जेएनवीयू के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर पीसी त्रिवेदी ने बताया कि सिंडिकेट बैठक में 2 महत्वपूर्ण एजेंडे थे, जिनमें इंजीनियरिंग कॉलेज से विश्वविद्यालय बने एमबीएम यूनिवर्सिटी के लिए संसाधन देने थे। इस पर बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय हो गया। वहीं वर्तमान एमबीएम परिसर में ही विश्वविद्यालय चलेगा। राजस्थान में मंत्रिमंडल पुनर्गठन के साथ साथ मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिलने वाले विधायकों को एडजस्ट करने के लिए गहलोत छत्तीसगढ़ का फॉर्मूला लागू करने की तैयारी कर रहे हैं। माना जा रहा है कि राजस्थान में भी छत्तीसगढ़ की तर्ज पर संसदीय सचिव बनाए जा सकते हैं। इन संसदीय सचिवों में उन विधायकों को शामिल किया जाएगा जिनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल पाएगी। इनमें भी खासतौर पर बसपा से आने वाले और निर्दलीय विधायकों के नाम शामिल हैं। माध्यमिक विद्यालय रूदिया भोपालगढ़ में रूदिया ग्राम पंचायत के सरपंच सुनीता चौधरी के मुख्य आतिथ्य में 38 बालिकाओं को निःशुल्क साइकिल वितरित किया गया। सरपंच सुनीता चौधरी ने कहा कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निःशुल्क साइकिल वितरण राज्य सरकार की महत्ती योजना है। वर्तमान युग में देश व समाज के संपूर्ण विकास के लिए बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना नितांत आवश्यक है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज़ के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।